अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, बार बार एक ही दुआ मांगना किस चीज़ की अलामत है, किस चीज़ की निशानी है? ये बार बार जो ज़बान पर एक ही दुआ आती है और एक ही चीज़ की तलब ये ज़बान पर आती है, इसकी क्या अलामत होती है? जब इंसान दुआ करता है तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक ही चीज़ का ख्याल बार बार आ रहा होता है। तो ये जो ख्याल आ रहा है ये खुद ब खुद नहीं आ रहा, बल्कि ये ख्याल लाया जा रहा है। जब ये लाया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ जिसको आप शिद्दत से तलब कर रहे हैं या जिसके मिलने की आपको ख्वाहिश बहुत शिद्दत के साथ है, वो ज़रूर आपको मिलकर रहेगी। इसकी क्या क्या अलामतें हो सकती हैं? जब बार बार ज़बान पर एक ही चीज़ का ख्याल आए और एक ही दुआ का ज़बान पर आना, ये किस चीज़ की तरफ इशारा करता है? देखिए, मुख्तलिफ निशानियाँ हो सकती हैं और मुख्तलिफ अलामतें हो सकती हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। कुछ निशानियाँ, कुछ अलामतें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपको किसी चीज़ की तलब बार बार सताती है और आपकी ज़बान पर दुआ मांगते हुए अगर बार बार वो बात आती है, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ आपको बहुत शिद्दत के साथ मतलूब है और ये आपकी गहरी ख्वाहिश की तरफ भी इशारा कर सकता है। यानी अगर कोई शख्स बार बार एक ही दुआ मांग रहा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो उस हाजत को दिल से चाहता है, वो दिल से तलब करता है और उसे अपनी जिंदगी में वो बहुत अहम समझता है। तभी तो बार बार जबान पर एक ही चीज आ रही है और एक ही चीज का ख्याल जबान पर बार बार आ रहा है। तो पहली निशानी ये हो सकती है कि आप उस चीज को बहुत शिद्दत के साथ महसूस कर रहे हैं, बहुत शिद्दत के साथ तलब कर रहे हैं, और जिस चीज को शिद्दत के साथ तलब किया जाता है तो वो चीज मिलकर रहती है। और दूसरी अलामत, दूसरी निशानी ये भी हो सकती है कि यकीन और उम्मीद का पूरा होना। यानी अगर किसी चीज का ख्याल बार बार आ रहा है, एक दुआ है जिसको आप बार बार मांग रहे हैं और आपका मन कर रहा है कि मैं इसे बार बार मांगूं, बार बार तलब करूं, इसका मतलब ये है कि आपको यकीन है, आपको इत्मीनान है, आपको पूरी उम्मीद है ये चीज मुझे जरूर नसीब होगी, इस बात का आपको यकीन है। तभी तो आप बार बार अपनी जबान से एक ही चीज को तलब कर रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता उसके मिलने पर, अगर आपको इत्मीनान ना होता उसे मिलने पर, तो फिर आप बार बार एक चीज को क्यों मांगते? और जिस चीज के मांगने में यकीन होता है, उम्मीद होती है, तो फिर वो चीज भी मिलकर रहती है। तो बार बार एक चीज का मांगना, दुआ में एक चीज को तलब करना, ये कोई बुरा नहीं है, ये तो अच्छी चीज है। इसका इशारा ये होता है कि आप मुकम्मल तरीके पर पूरी यकीन है कि वो चीज आपको नसीब हो जाए, तो ये भी एक अलामत है। इसी तरह से जो तीसरी अलामत और निशानी हो सकती है वो है सब्र और इस्तिकामत। यानी आप एक ही चीज को बार बार मांग रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सब्र कर रहे हैं, सब्र के साथ जमे हुए हैं और उस चीज को तलब करने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये चीज अल्लाह ताला को बहुत पसंद है कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगे और उसके मिलने का इंतजार करे, और इसमें जाहिर है सब्र करना पड़ेगा, इस्तिकामत के साथ जमना पड़ेगा। और जब कोई चीज इस्तिकामत के साथ लगातार कंटिन्यू मांगी जाती है, सब्र के साथ उस पर जमे रहना पड़ता है, तो फिर वो चीज भी जरूर बंदे को नसीब होती है। तो इस चीज की तरफ भी इशारा होता है, अगर बार बार एक ही दुआ हम मांग रहे हैं, इसका ख्याल आ रहा है, तो इशारा है कि अल्लाह ताला ने हमें वो सब्र अता किया है, इस्तिकामत से हमें नवाजा है, जो बहुत अच्छी और कीमती चीजें हैं। इसी तरह इस बात की तरफ भी इशारा होता है कि आजमाइश या इसी तरह परेशानियों का सामना करना, आजमाइशें भी आ रही हैं, परेशानियां भी आ रही हैं, रुकावटें भी आ रही हैं, लेकिन आप हैं कि फिर भी
अड़े हुए हैं एक ही चीज के मांगने पर, और एक ही चीज आपकी जबान से निकल रही है, एक ही दुआ आपकी जबान पर आ रही है। आप परेशानियों का भी सामना कर रहे हैं, मुसीबतों का भी सामना कर रहे हैं, तो परेशानियों और मुसीबतों से गुजर कर अगर आप फिर भी एक ही चीज की तलब में हैं, तो इसका मतलब है कि वो चीज आपको बहुत महबूब है, उस चीज को आप अपनी जिंदगी से भी ज्यादा अहमियत देते हैं। और जब किसी चीज को इंसान इतनी अहमियत देता है कि सब्र और यकीन और इत्मीनान के साथ, इस्तिकामत के साथ मांगता है, तो वो चीज भी उसे मिल जाती है। अल्लाह ताला फिर वो चीज उसके मुकद्दर में लिख देता है। इसी तरह से एक आखिरी निशानी और अलामत ये भी हो सकती है, अगर कोई शख्स अपनी जबान से एक ही दुआ को बार बार मांग रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज्जत से बहुत मजबूत है। अल्लाह ताला से ही बंदा हर चीज को तलब करता है। यह अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीबी होने की अलामत है, क्योंकि इशारा इस बात की तरफ है कि बंदे को जब भी किसी चीज की जरूरत होती है तो वह अपने अल्लाह से मांगता है और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है, उसी से मांगता है, उसी से तलब करता है। चाहे चीज के मिलने में ताखीर हो जाए, देर हो जाए, लेकिन वो मायूस नहीं होता है। तो इबादत के शौक की तरफ भी ये इशारा करता है और अल्लाह ताला से ताल्लुक के मजबूत होने की तरफ भी ये इशारा करता है। तो ये मुख्तलिफ अलामतें और निशानियां होती हैं। अगर जबान पर एक ही चीज का ख्याल और एक ही दुआ अगर आप मांग रहे हैं, तो इसको यूं ही ना जाने दें। ये आपकी जबान पर यह चीज लाई जा रही है कि आप इस चीज को मांगें। अल्लाह ताला ने आपके दिल में ये बात पैदा की है, जो जबान तक आई है, जो तन्हाई में आप मांग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला भी चाहता है कि मेरा बंदा ये चीज मांगे। जब ये मांगेगा तो मैं इसे वो चीज जरूर अता कर दूंगा। तो ये बहुत कीमती चीज है, बहुत अहम चीज है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी बहुत सारे दुआएं बार बार मांगा करते थे। दुआओं में तकरार की सूरत मिला करती है। अल्लाह से मांगते रहो, बार बार मांगो, क्योंकि एक चीज को बार बार मांगना यह अल्लाह ताला को इंतहाई महबूब है। लिहाजा बार बार दुआ मांगना एक मुस्बत अमल है, अच्छा अमल है, बेहतरीन और पसंदीदा अमल है, इस शर्त के साथ कि वो सब्र, यकीन और अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसे के साथ और अल्लाह की ज़ात पर यकीन करते हुए मांगी जाए। जब इस नियत से मांगी जाएगी तो रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से ज़रूर बंदे के हक में फैसले होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने की तौफीक मरहमत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।